हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th। कभी आपने सोचा है कि कार्बन कार्बन के ऊपर ही चैप्टर क्यों है? ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। उनके ऊपर तो किसी के ऊपर चैप्टर नहीं। कुछ तो खास बात होगी कार्बन के में जिसके ऊपर पूरे के पूरा चैप्टर बना हुआ है। चलो जानते हैं इस सबको। कार्बन देखो, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका, और मास, हमारा एटॉमिक मास होता है 12। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, जितना किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो मतलब एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 6 ही हमारे प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन भी हमारे 6 ही है। न्यूट्रॉन कैन बी वेरी, जब वेरी करेगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सुना है कि देखो, हमारे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, सीधी सी भाषा में सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डालना। किसी सेल को हम KLMN से भी डिनोट करते हैं, या 1 2 3 4 से भी डिनोट। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8, फिर 8। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको हम बोलते हैं डुप्लेट, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको बोलते हैं हम ऑक्टेट। आगे बात समझ में? अब देखो, एटॉमिक नंबर हो गया है हमारा 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कैसे, पहले में आगे है हमारे 2, फिर आगे है हमारे 4। अब देखो ये 4 आ गए, तो मतलब होने चाहिए 8, मतलब कि 4 स्पेस हमारा खाली है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अब हम जानते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। मास नंबर हो गया इसका 12। मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, उसका मास नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, नेक्स्ट में 4 है। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? सबसे बाहर वाले शेल में, ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट सेल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। तो कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो इसकी 4 वैलेंसी 4। अब इसको टेट्रावैलेंट। अब ये टेट्रावैलेंट क्या है? वैलेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन हुआ बाहर तो उसको बोलेंगे हम मोनोवैलेंट। 2 हो गए तो डाई वैलेंट, 3 हो गए तो ट्राई, 4 के लिए हम यूज करेंगे टेट्रा एंड सो ऑन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर, तो इसलिए इसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। नेक्स्ट, अब बात है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई कार्बन है तो हम हैं, अगर कार्बन नहीं होते तो हम भी नहीं होते, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, कार्बन के बिना हम नहीं हो, इंसान संसार ही नहीं होगा कार्बन के बिना। तो मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड में जितना भी हम फ्यूल यूज करते हैं, वुड है, चारकोल है, पेपर है, कॉयल है, पेट्रोलियम है, सब के अंदर कार्बन होता है। ऑलमोस्ट ऑल द फ्यूल दैट वी यूज आर द मेड ऑफ कार्बन। और जैसे अदर सब्सटेंस है भाई, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, अल्कोहल है, विनेगर है, ग्लूको, सब के अंदर कार्बन होता है। प्लास्टिक्स हैव ऑल्सो कार्बन। पता चला अब कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यूनिकनेस, अब कार्बन में मतलब कार्बन इतना यूनिक क्यों है? अब देखो, कार्बन कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन बहुत बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना देता है, और नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर ग्रेटर, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर ग्रेटर देन द ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड। जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनके कंपाउंड के कंपैरिजन में कार्बन, इकलौते कार्बन के कंपाउंड्स नंबर में बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारा कार्बन इतना खास है। अब कार्बन बेस, अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो भाई, इसके ऊपर केमिस्ट्री की ब्रांच भी अलग है, कुछ तो खास होगा ना।
तो अब ये देखते हैं क्या खास है जिसकी वजह से केमिस्ट्री ही अलग हो गई है, उसकी ब्रांच ही सेपरेट कर दी है। अब देखो वाई कार्बन इज यूनिक। सबसे पहले इसकी 4 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से हमारा कार्बन बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। फर्स्ट इज योर कैटेनेशन, सेकेंड इज टेट्रा कोवेलेंसी, एंड थर्ड वन इज पॉलीमराइजेशन, फोर्थ वन इज आइसोमेरिज्म। अब वन बाय वन हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले भाई कैटेनेशन। कैटेनेशन में देखो क्या होता है। देखो कार्बन, इधर भी कार्बन जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया। देखो कार्बन कार्बन आपस में दोस्ती कर लेता है, मतलब कार्बन खुद के साथ जुड़ता रहता है, अनलिमिटेड जुड़ता रहता है। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोल देते हैं। कोई भी एलिमेंट अपने एटम्स को अनलिमिटेड सेल्फ बॉन्डिंग करता है, मतलब सेल्फ टेंडेंसी टू बाइंड इट सेल्फ। किसी भी एटम की खुद के साथ बॉन्ड होने की कैपेसिटी कितनी है, उसकी टेंडेंसी कितनी है खुद के साथ बॉन्ड बनाने की, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? कैटेनेशन। देखो कार्बन कार्बन मतलब जब भी एक एलिमेंट्स के एटम सेम एलिमेंट होना चाहिए, उनके बीच में दोस्ती हो जाती है, तो उसको बोल देते हैं हम कैटेनेशन। देखो हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन पावर कार्बन की होती है, याद रखना। उसके बाद सल्फर है, सेलेनियम है, उसके बाद घटती जाती है। सबसे ज़्यादा कार्बन की, फिर सल्फर, सेलेनियम, इन दोनों की 8 मतलब 8 बार बाउंड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप देखो भाई कार्बन, कार्बन जैसे बाउंड होगा, देखिए कितनी सारी चेन बना देगा। ओपन चेन बन गई है, इसके बाद ब्रांचेस बन गई, ब्रांच लगा दी हैं, ऊपर रिंग बना दी है ये हमारी 4 की। तो बहुत सारे तरीके से हमारा कार्बन बाउंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेट्रा कोवेलेंसी। अब टेट्रा कोवेलेंसी क्या होती है भाई? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमें पता है भाई कार्बन की वैलेंसी अभी बताया मैंने 4 होती है, इसकी 4 जगह खाली है, सीधी सी बात है। अब कार्बन को इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं अपना 8 पूरा करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब या फिर वो 4 दे दे किसी को, या फिर 4 ले ले। तो अब कोवेलेंसी का मतलब क्या है? कार्बन हमेशा हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, ये चीज़ याद रखना। कभी भी हमारा कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। अब इसका हम रीज़न जानेंगे कि क्यों हमारा कार्बन सिर्फ और कोवेलेंट। अब सबसे पहले तो पता करते हैं भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। अब देखो भाई 2 पर्सन है, एक इनके पास दोनों के पास चीज़ें हैं लेकिन अनकम्प्लीट हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो, टिफ़िन शेयर करते हो भाई, जब दोनों आपस में शेयर करके कोई भी काम करते हैं, ना तो वो चीज़ अपनी प्रॉपर उसको देगा ना वो उसको देगा, मतलब ना अपनी चीज़ें पूरी इसको देगा ना पूरी। हाँ भाई शेयर कर लूँगा, पूरा नहीं दूंगा मैं। तो जब हम शेयरिंग करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उस टाइम पे। तो अब देखो वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 है एंड इट फॉर्म कंपाउंड ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिस कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन है, इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इनर्ट जिसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा या जिसका डुप्लेट हो वो उसका 2 पूरा हो जाए, और जिसका ऑक्टेट हो उसका 8 पूरा हो जाए। तो जिसका पूरा हो जाएगा एलिमेंट को उसको बोलेंगे इनर्ट गैस। उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता या आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे। तो अब इसके हम रीज़न जानते हैं। 2 रीज़न है हमारे कि हमारा जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। अब देखो सबसे पहले इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर भाई 4 इलेक्ट्रॉन इसने चलो ले भी लिए, जब हम गेन करते हैं तो याद रखना है हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। जितने भी गेन करे हैं उस लगा और 4 नेगेटिव चार्ज, और जब भी हम लॉस करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये चीज़ याद रखना। देखो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हमारे 6 ही प्रोटॉन है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, और लेकिन प्रोटॉन तो 4 ही हैं। तो इस टाइम पे जो न्यूक्लियस है 6, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा
न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्रोटॉन हमेशा सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो ये जो 6 प्रोटॉन वाला है 10 इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए क्या है, ये कभी भी आपके गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? 6 प्रोटॉन वाला जो एटम का न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं होल्ड कर पाएगा, नहीं लेगा, तो इसीलिए ये गेन नहीं करेगा। गेन नहीं करेगा तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। सेकेंड वन, अगर ये लॉस करता है, लॉस करता है तो भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उसको एनायन बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, अब ये बात यहाँ पे कि ये लॉस क्यों नहीं कर पा रहा। अब लॉस की बात क्या है कि हमारा जो एटम है, ये प्रोटॉन हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है इसका साइज बहुत छोटा है। जो हमारा एलिमेंट है कार्बन, उसका साइज बहुत छोटा है, तो इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से, उसको निकालने के लिए कोई भी चीज़ छोटी होती है वो कॉम्पैक्ट होती है साइज में छोटी है, तो क्या करें, वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। एनर्जी लगेगी, इसीलिए ये लॉस भी नहीं करेगा। तो ये ना तो देगा ना लेगा, तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, शेयरिंग। तो इसीलिए कार्बन हमेशा कंपाउंड बनाता है वो शेयरिंग से बनाता है, याद रखना इस चीज़ को। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अवर पॉलीमराइजेशन। अब बात आती है भाई पॉलीमर क्या होते हैं। अब देखो, मोनोमर, जब बहुत सारे मोनोमर्स को हम ऐड करते जाते हैं तो हमारा पॉलीमर बन जाता है। देखो, मोनो मतलब एक, पॉली मतलब बहुत सारे मोनोमर्स को ऐड कर दिया है तो पॉलीमर। देखो, इसका छोटा सा आपका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मोतियों की माला है, जैसे एक मोती है, ये हमारा हो गया है मोनोमर। अब इसको जोड़ दिया है, ऐसे जोड़ते जाओ, तो ये क्या बन गई, हमारी एक माला बन गई मोतियों की, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। आई बात समझ? बहुत सारे मोती जोड़ते गए माला बन गई तो पॉलीमर बन गया। इसी तरीके बहुत सारी हमारी मोनोमर यूनिट्स ऐड करते जाएंगे तो हमारा एक पॉलीमर बन जाएगा। देखो, ये इथीन है, अभी इसके नाम पे मत जाना, हम इसका नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अब इथीन है, ये n नंबर, मतलब बहुत सारी ले ली एलिमेंट, इनको जोड़ दिया गया है n टाइम्स, तो ये क्या बन गया, पॉलीथीन जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अवर पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म, सॉरी। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट होएगा। ये क्या बात हो गई, अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया है, ऐसी बात है। आइसोमर क्या होंगे, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। अब देखो, इसका बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं हम। देखो, ये हमारे ऐसे कार्बन जोड़ दिए भाई हमने, ऐसे H। अब देखो भाई, कार्बन के हमेशा 4 हाथ होंगे, 4 हाथ मतलब 4 जुड़े होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट चारों तरफ उसके खाली नहीं होगा, 4 जुड़े तो ही हमारा जो नाम होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो सही बनेगा। अब देखो भाई, ऐसे कर देते हैं इसको, CH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो, इसमें देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन हो गए हमारे 10। इसमें भी काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये H10। देखो, लेकिन यहाँ पे कार्बन 3 है एक लाइन के अंदर, चेन के अंदर, यहाँ पे 4, एक ऊपर पहुँचा दिया मैंने, मतलब ब्रांच बना दी। तो इस तरीके से जब हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग रहेगा, उसको बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड भी 3 तरीके के होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड तो पता है आपको कि हम शेयरिंग से बनाते हैं। अब देखो, सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड में जो शेयरिंग होगी हमारी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। आई बात समझ? अब देखो एग्जांपल लेते हैं,
वाटर। अब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, भाई सबसे पहले आपको सबको एटॉमिक्स नंबर याद होने चाहिए इन सबके, और उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है बाहर। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6 बाहर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन चिपका दो, ये इधर ये इधर। अब इधर 1 है, हाइड्रोजन को 1 ही है, 1 और चाहिए इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो ये इसने शेयर कर लिया, ये इससे ले लिया इसने। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2, 1 इसका ले लिया, 1 इसका ले लिया, भाई ये ऐसे शेयरिंग होगी है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ये याद रखना। तो हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इधर शेयरिंग हुई, तो इस तरीके से हमारा ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसी तरीके से जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड क्या होगा? जब हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी किसी भी कंपाउंड के अंदर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के बाहर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर लगा दिए। ऑक्सीजन की 6 होती है, 2 इधर, 4, 6 हो गए इसकी भी। तो कार्बन को कितने चाहिए? 4 और चाहिए, 2 इससे ले लिए, 2 इससे ले लिए। तो और हमारे ऑक्सीजन को सिर्फ 2 चाहिए, 2 इससे ले लिए, इस वाले नहीं, इस इधर वाले ले लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से बोला है, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता, तो 4 हो गए, तो डबल बॉन्ड इधर, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल में हमारी 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहर 5 होते, ये लगा दिए, और इन्होंने दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के शेयर कर लिए, तो इस तरीके से इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।